हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली दिल्ली में जो आयोजित हो रही जो 48 जो 400 जो बर्थ एनिवर्सरी है आहूम किंगडम के जो जनरल थे लाचित बर्फुकन जी के बारे में। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्यों जो है इतने फेमस है यहाँ पे। तो आहूम किंगडम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बैटल ऑफ सरायघाट जो है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और क्या क्या मेन रीजंस थी जिसके वजह से जो आहूम किंगडम्स जो है हमेशा एज ए विनर विक्ट्री जो है उनको मिलती थी अगेंस्ट द मुगल किंगडम। तो फ्रॉम इंडियन आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए या फिर इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो 400th बर्थ एनिवर्सरी जो दिल्ली में ये मनाई जा रही है फ्रॉम 23rd से लेके 25th नवंबर 2022, तो अभी ये चल रही है एक्चुअली। तो आसाम के जो लेजेंडरी हीरो माना जाता है लाचित बर्फुकन जी के बारे में। तो उनकी एक्चुअली जन्म हुई थी 24 नवंबर 1622 में। तो लाचित बर्फुकन जो है उनको जो है जो बैटल ऑफ सरायघाट जो 1671 में हुई थी बिटवीन जो आहूम किंगडम एंड मुगल किंगडम, तो उन्होंने जो है उनके ही जो जनरलशिप में जो है आहूम ने मुगल को डिफीट की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बैटल ऑफ सरायघाट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो लाचित बॉरफुकन जी के जो ऑनर में जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी हर साल जो है गोल्ड मेडल अवार्ड करती है फॉर द बेस्ट कैडेट जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के। तो ये मेडल जो है इंस्टीट्यूट किया गया था 1999 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए यहाँ पे। तो जो भी डिफेंस पर्सनल है तो उनको इंस्पायर करने के लिए ताकि लाचित बॉरफुकन के जो हीरोइक एंड सेक्रीफाइसेस को यहाँ पे जो है लोग जान सके। तो रिगार्डिंग द बैटल ऑफ सरायघाट जो 1671 में लड़ा गया था तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनके जो कमांडर थे आहूम किंगडम के जो ये थे लाचित बरफुकन जी, तो ये जो है लीडरशिप उनके लीडरशिप में ही ये एक्चुअली लड़ा गया था बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में। तो उनके ही यहाँ पे जो हीरोइक परफॉर्मेंस की वजह से मुगल फोर्सेस को जो है जिनके लीडर थे राम सिंह, तो वो जो है हार गए थे। तो बैटल ऑफ फराइघाट जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है ब्रह्मपुत्र जो है आसाम में उनके जो है बैंक में लड़ा गया था गुवाहाटी में। तो एक्चुअली क्या था कि उस टाइम में अगर देखा भी जाए तो मुगल किंगडम बहुत ही पावरफुल किंगडम हुआ करती थी। तो जब भी उन लोग आए थे तो बहुत ही एक शक्तिशाली एक टीम लेके आए थे, लेकिन इतनी शक्तिशाली आहूम के जो जवान नहीं होते थे। तो एक्चुअली एक स्ट्रेटेजी भी थी कि एक फोर्ट जो है ब्रह्मपुत्र के पास में जो है बनाया जा रहा था, लेकिन जो है उन्होंने ऑर्डर दिया था कि एक फोर्ट बनानी चाहिए लाचित बरफुकन ने। लेकिन क्या होता है कि एक्चुअली ये एक स्टोरी है कि उनके जो मामा हैं थोड़े रात के टाइम में थोड़ा सा वो आराम करना चाहते थे, और जब लासित बरफुकन ने देखा तब उस टाइम एक्चुअली उनको फीवर भी थी, हाई फीवर थी। लेकिन उन्होंने देखा कि अपने मामा सो रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, अपने मामा को ही मार डाला ताकि, और ये कहावत है कि देश से बड़ा मामा नहीं है। तब यही देख के जो उनके जवान हैं फिर से काम में लग गए, ये फोर्ट बन गया और मुगल जो है उस फोर्ट को जो है इन्वेड नहीं कर पाए थे। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है ये, जो अपने मामा को भी देश के लिए जो है कुर्बान कर सकते हैं। रिगार्डिंग द आहूम किंगडम अगर बात करेंगे तो आहूम किंगडम की स्थापना हुई थी 1228 में ब्रह्मपुत्र वैली आसाम में। और आहूम किंगडम जो है लगभग जो पूरे आसाम के आसपास पूरे इलाके में लगभग 600 साल तक राज क्या करती थी। और इसके जो फाउंडर थे चाओलुंग चुकाफा, तो ये जो है इन्होंने आहूम किंगडम की स्थापना की थी। तो आहूम किंगडम जो है 1228 से लेके जब सोराइडेओ में उन्होंने अपना किंगडम को स्थापना किया यहाँ पे, तो ब्रिटिश इंडिया के साथ एनेक्सेशन होने के बाद जो है आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यानदाबू आहूम जो किंगडम की समाप्ति हो गई थी। तो अभी भी जो है आहूम किंगडम को उनके ब्रेवरी के लिए माना जाता है। और कहा जाता है कि मुगल ने अलग अलग टाइम में 17 बार जो है अटैक किया था, लेकिन कभी भी जीत नहीं पाई थी। तो क्या क्या रीजंस थे, कुछ मिलिट्री स्ट्रेटजी भी उसकी इंपॉर्टेंस है, डेफिनेटली उसको भी डिस्कस करनी चाहिए। तो क्या होता था कि आहूम किंग जो थे ये सुप्रीम कमांडर हुआ करते थे जो स्टेट के और मिलिट्री के।
तो एक फुल कंटिजेंट जो है अहोम किंगडम वो जनरली बनती थी, जो इन्फेंट्री होती थी, नेवल, आर्टिलरी, एलिफेंट्री, कैवलरी या फिर स्पाइज। और जो भी मेन वेपन्स होते थे जनरली, जो ट्रेडिशनल वेपन्स जैसे कि बोज, एरोज, तलवार जो होती थी, जेवलिंग्स, गन्स, मैच बॉक्स और कैनन्स होती थी, जो ट्रेडिशनली बनाए जाते थे, उनके लिए अलग अलग पाइक्स जो है उनको अपॉइंट किए जाते थे। और इनके लिए जो है अहोम जो एक स्ट्रेटजी है कि स्पाइस जो है उन लोगों ने अपॉइंट क्या करते थे, ताकि एनिमी में जो है जो कैंप में जाके ये स्पाइस उनके स्ट्रेंथ और वार स्ट्रेटजी को स्टडी करती थी। और कभी कभी क्या करते थे कि उन लोग जो है ग्यूरिला फाइटिंग भी करते थे, यानी कि देखिए कभी कभी जब एनिमी आती है तो उन लोग को आने दिया जाता था। जब भी देखिए कभी एक जगह पे उन लोग आके रेस्ट करने लगे तो क्या होता था कि आउटसाइड से जो कनेक्टिविटी उसको स्टॉप कर दिया जाता था। जो भी फूड की सप्लाई होनी चाहिए या फिर चारों तरफ जो है पानी डाल दिया जाता था, या फिर उन पानी में जहर डाल दिया जाता था, तो उनको जो है चारों तरफ से घेर लिया जाता था और रात को जब सो रहे होते हैं तब जाके अटैक किए जाते थे। तो ग्योरिला फाइटिंग का एक नमूना ऐसा ही है, जो अहोम सोल्जर्स बहुत ही एक्सपर्ट हुआ करते थे ग्योरिला फाइटिंग में। अलग अलग जगह पे जो है फोर्ट अभी भी बहुत फेमस है, जैसे कि चामधरा में है, सरायघाट, सिमलुगढ़, कोलियाबोर, कजाली, पांडु, ऐसे बहुत जगहों पे ऐसे फोर्ट बनाए जाते थे। और कहा जाता है कि अहोम जो मिलिट्री जो है बहुत ही एक्सपर्ट हुआ करती थी नेवल में, जिसके वजह से जो है मुगल कभी भी डिफीट नहीं कर पाई। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द अहोम किंगडम के जो जनरल लाचित बोरफुकन, जिनकी 400 बर्थ एनिवर्सरी अभी फिलहाल जो है दिल्ली में और पूरे आसाम में एक्चुअली मनाया जा रहा है, और इंडियन हिस्ट्री में भी उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो आशा करता है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।